योजनाओं का लोकार्पण किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं उदयपुर से। देखिए उदयपुर में कांग्रेस ने बाड़ाबंदी की है, तमाम विधायकों को वहां होटल में रखा जा रहा है। कांग्रेस को टूट का फूट का डर सता रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी इनके विधायकों में सेंधमारी कर सकती है और ऐसे में ये बाड़ाबंदी उदयपुर में की गई है। इस बाड़ाबंदी में शामिल होने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उदयपुर पहुंच चुके हैं। कल से लेकर अब तक 66 विधायक जिनमें 8 मंत्री भी हैं वो वहां पहुंचे थे, लेकिन अब सचिन पायलट भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बाड़ाबंदी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार कुछ नया करेंगे वो चुनाव में और परिणाम भी उनके पक्ष में ज्यादा आएगा। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है जी, मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो सुभाष चंद्र जी के 30 वोट हैं, 31वें वोट का नाम बता दें, 32वें वोट का नाम बता दें, 33वें वोट का नाम बता दें, 41 तक उन्हें बताना है। छोड़ मैं उन पे देता हूं। रही दूसरी बात कि कुछ नया करने जा रहे हैं, तो नया यही करने जा रहे हैं कि मुझे लगता है इनके चक्कर में कोई ओरिजिनल हार जाए और डुप्लीकेट जीत जाए। ये हो सकता है उनका प्रयोग, ये भाजपा कर सकती है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तीनों प्रत्याशी बराबर हैं और पहले राउंड में तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के 42 या 43 वोट पाके जीते। लेकिन सर अभी बहुत सारे राग अलाप रहे राजस्थान का चंद्रा जी, वो तो हरियाणा में भी अलाप रहे थे। जब हरियाणा गए थे तो हरियाणवी हो गए थे, यहाँ है तो राजस्थानी हो गए हैं। राग अलापने से नहीं होना है। मेरी चुनौती आप सबके माध्यम से कि वो अपने 31वें वोटर का नाम बता दें, 32वें का बता दें, 33वें का बता दें और एक गलतफहमी दूर कर ले। थोड़े दिन 7-8 दिन झूठ ना बोले सर, लेकिन 1 मिनट 7-8 दिन ना बोले। ये हमारे यहाँ कोई 1, 2, 3 नहीं है, हमारे यहाँ तीनों प्रत्याशी बराबर है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे विधायक नहीं आए, बलजीत यादव नहीं आए, निर्दलीय हैं, संदीप यादव नहीं आए जो कांग्रेस में शामिल हुए बसपा से। नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी, कल देर रात शाम को भी जाहिर कर दी कि हम लोग नाराज हैं, बयानों से उन्होंने जाहिर कर दी। तो कब आएंगे वो लोग? आप खुद आ चुके हैं। आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम और सचिन जी, बुधानिया जी भी तो अभी आ रहे हैं, तो ये क्या लास्ट डेडलाइन है कि इसके बाद आप किसी को उदयपुर में घुसने नहीं देंगे? तो वो तो खैर आप कर सकते हैं, आपके लिए संभव है, ये मैं मार्जिन देता हूं आपको। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, कांग्रेस यूनाइटेड है, कांग्रेस एक है, कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी पहले राउंड में जीतेंगे। अब आप देख लीजिए। अब एक एक का नाराजगी किससे जाहिर की, जरा कुछ नाम बता दें आप मुझे। गिरिराज मरिंगा ने जाहिर किया, उन्होंने बयान दिया कल शाम को भिवाड़ी में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टिकट इस बार जो लेगा वो हारेगा। उन्होंने मुझसे ये कहा, राज्यसभा में तीनों प्रत्याशी भरपूर समर्थन के साथ जाएंगे। अब बोलिए। लेकिन संदीप यादव ने भी कह दिया ना कि हमें दिया क्या, इनाम में मिला क्या है हमें। वो आप उनसे पूछते रहिएगा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि वोट डालेंगे। अभी जो प्रमोद जी ने कहा, ये राज्यसभा का चुनाव ये भावनाओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव शुद्ध रूप से विधानसभा में जो आंकड़े हैं उसके आधार पर चुनाव होता है। और संविधान में ये लिखित है कि संख्या बल के आधार पर राज्य से राज्यसभा का उम्मीदवार जीतकर जाएगा। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने 3 उम्मीदवार रखे कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अब बैटिंग करना चाहती है लेकिन पिच पे आना नहीं चाहती है। उन्होंने एक उम्मीदवार उतारा है घनश्याम जी को, जो घर वापसी कर आए हैं, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जो है, उनके जो सारे समर्थक विधायक हैं वो सब भाजपा के हैं। कोई एक निर्दलीय विधायक उनके नामांकन में नाम शामिल नहीं है। तो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए, हफ्ते भर असमंजस पैदा हो प्रदेश के अंदर, मात्र इसलिए यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पास जितना बहुमत रिक्वायर्ड है